जय हिंद दोस्तों हम पिछले वीडियो में विभाजकता का नियम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और विभाजकता में हमने सभी संख्याओं को लगभग जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है उसको कवर कर चुके हैं। अब उसमें वही 31, 33 इस तरह की संख्याएं हैं, उसके आगे आप बना सकते हैं। हमने दोनों का नियम बता दिया था, सम संख्याओं का नियम बता दिया था और विषम संख्याओं का, जैसे जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं नहीं करती हैं तो उनका नियम बता दिया था कि संख्या के अभाज्य संख्याओं का कल बताया था, कल इसी पर वीडियो बना था कि संख्या के पीछे मान लीजिए संख्या अभाज्य है, 37 का बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, 37 का गुणन 37 में 37 यक्स करके प्लस आगे वाले को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए यक्स का मान क्या रखें कि 37 हो जाए, यक्स का मान क्या रखें कि 37 हो जाए। तो देखिए 7 रखते हैं 7 7 49 ज़्यादा हो गया, 6 रखते हैं 7 6 42 ज़्यादा हो गया, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 रखते हैं 7 चौक 28 3 31, 5 रखेंगे 7 5 35। इस तरह से और बता दिए थे लगभग कि जैसे नहीं आएगा आपका संख्या तो किस तरह से उसमें तोड़ना है, किस तरह से उसको आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नहीं आता है प्लस में करने पर तो क्यों माइनस कर देंगे 17 में जैसे था। तो इस तरह से हम आपको पिछले वीडियो में काफ़ी संख्याएं दे चुके हैं, तो उस पर अब ज़्यादा नहीं खींचना चाहते हैं, नहीं तो सिर्फ विभाजकता में ही उलझे रहेंगे। मित्रों मैं एक चीज़ बता दूं, ये गणित है, क्या है, गणित है। आप एक टॉपिक को उठा लेंगे पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे, कम ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ एक समुंदर है, हर गणित का हर टॉपिक यही समुंदर है, बस हमें उसमें से कितना पानी निकालना है ये हम और आपको तय करना है कि उसमें से हमें कितना पानी निकाल लेना है अपने लिए जो हमें ज़रूरत है। जैसे आप मान लीजिए जोड़ घटाना ही ले लीजिए, जोड़ ले लीजिए, घटाना ले लीजिए, जो आप पढ़ चुके हैं संख्या में, जो भी संख्याएं परमीय अपरमीय संख्याएं, बहुत विस्तार है, बहुत लंबा है, कहाँ तक जाएंगे आप, बस वहीं तक जाइएगा जहाँ आपको और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, बस उस टॉपिक में उतना ही घुसा जाए। ठीक है मित्रों, और हम जहाँ तक अधिक से अधिक घुस रहे हैं कि आपका और हमारा कल्याण हो सके और आप और हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें, तो अब उसमें हम विभाजकता के नियम में बहुत आगे नहीं खींचना चाहते हैं। देखिए मित्रों, ये गणित में हम सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि इतिहास नहीं है या अन्य विषय नहीं है। जैसे इतिहास में क्या होता है, बाबर इस समय पैदा हुआ और इस सन में मर गया, उसका इतिहास खत्म। तो गणित में कोई आता तो है लेकिन मरता नहीं है, वो परमाणु बम की तरह जाकर दगता रहता है और आगे उसका विस्तार करता रहता है। तो इसलिए विभाजकता के नियम को आज यही ख़त्म करते हैं कल के ही वीडियो में। आज आपका नया टॉपिक लेते हैं भिन्न। ठीक है मित्रों, और भिन्न में आप भिन्न को बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। भिन्न को हम छोड़ेंगे नहीं, कब तक, जब तक उसको अच्छी तरह से तोड़ेंगे नहीं। आज हम दिखाते हैं आपको कि भिन्न ने भी कैसे जनसंख्या वृद्धि की है, भिन्न ने अपने किस तरह से भिन्न का परिवार दिखाते हैं कि भिन्न की जो जनसंख्या है, जो परिवार की संख्या है, एक राज्य का ये भिन्न परिवार एक राज्य का तो अकेले मुख्यमंत्री बना सकता है, इतनी बड़ी संख्याएं हैं इनकी। देखिए तो भिन्न में हम, इसकी अंग्रेजी होती है मित्रों फ्रैक्शन। तो भिन्न को हम सबसे पहले भिन्न को लेते हैं, ये 2 भागों में बांटा गया, या आप कह सकते हैं कि भिन्न के 2 पुत्र पैदा हुए। भिन्न के 2 पुत्र, बहुत आराम से सीखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, बस लास्ट तक आप लोग बने रहिए। भिन्न के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था उचित भिन्न और एक का नाम था अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न नहीं मित्रों, ये गलत हो गया, ये भिन्न के परिवार नहीं थे। भिन्न का परिवार था आपका साधारण भिन्न। इनके लड़के का नाम क्या था, साधारण भिन्न। हम नाती पर चले गए, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। ये आइए, बात समझ में आ गई, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। अब आप यहीं पर समझ लीजिए साधारण भिन्न कौन होते हैं और दशमलव भिन्न कौन होते हैं। तो साधारण भिन्न मतलब जैसे एक तो वैसे समझ लीजिए, भिन्न का मतलब ही होता है अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। जो बटा के रूप में लिखा हो, जिस पर ऊपर एक संख्या हो उसको अंश कहते हैं, और जो लाइन के नीचे एक संख्या हो उसको हर कहते हैं। तो भिन्न में 2 लोग होंगे,
अंश और हर, अंश और हर से ही भिन्न बने। आप समझ लीजिए भिन्न के दादा अंश और हर थे, अंश को दादा समझ लीजिए, हर को माता जी समझ लीजिए। तो ये हो गए भिन्न। अब भिन्न के दो पुत्र कौन, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। बात समझ में आ गई मित्रों। साधारण भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है, आप समझिए। साधारण भिन्न मतलब होता है जैसे मान लीजिए, साधारण भिन्न जैसे मान लीजिए 2/3, 4/5, इस तरह से 4/5 या 7/8, जो एकदम सिंपल साधारण हो उन्हीं को साधारण भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न क्या होता है, जैसे इसमें मान लीजिए इस तरह से दिए हों 2.5, ये आपका भिन्न ही है, 2.5 भिन्न ही है। 7/5 या 9/8/3 ये क्या है, एक प्रकार का भिन्न ही है। ठीक है मित्रों, जैसे अभी कहिए इसको भिन्न में बदल कर दिखाएं, 2.5 नीचे एक मान लिया जाता है, दशमलव हटा दीजिए, 0 लगा लीजिए, 2 पंचे 10, 5 से 5 दूनी 10, 50 25, ये लिखे हैं 5/2, ये दशमलव के रूप में लिखे, ये भिन्न है। दशमलव संख्या जितनी भी है वो क्या है, भिन्न है। ठीक है मित्रों, तो आप समझिए ये हो गया आपका साधारण भिन्न, यह होगा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को अभी छोड़ दीजिए, अभी हम साधारण पर ही बात कर लेते हैं, साधारण पर ही बात कर लेते हैं। साधारण भिन्न आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है मित्रों, तो इसमें देखिए फिर इनके दो लड़के, साधारण भिन्न के, साधारण के कितने लड़के, 2 लड़के, कौन कौन से, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ठीक है मित्रों, ये बात समझ में आ गई होगी, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब देखिए उचित भिन्न कौन होता है और अनुचित भिन्न कौन होता है। तो देखिए यहाँ पर अंश जिसका छोटा हो, आप लिखते जाइए मित्रों, ऐसे आप बनाते भी जाइए। अंश जिसका छोटा हो और हर जिसका बड़ा हो, हर क्या हो, बड़ा हो। ठीक है मित्रों, और अनुचित में अंश बड़ा हो, अंश जिसका बड़ा हो और हर जिसका छोटा हो, हर जिसका छोटा हो। ये हो गए उचित और अनुचित। अब जैसे मान लिए देखिए कह रहा अंश जिसका छोटा हो 2/5, 3/7, 3/7, 9/13, 7/11, ये आपका हो गया क्या, उचित भिन्न। देखिए यहाँ पर अंश सबके छोटे, हर की अपेक्षा अंश जब छोटा होगा तो आपका उचित भिन्न। बात समझ में आ गई। और अनुचित में अंश बड़ा होगा, अंश मतलब 5/2, 4/3 या 13/7, 9/4, ये बात समझ में आ गई। अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। ठीक है मित्रों, तो आप बात समझिए, साधारण भिन्न में 2 भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, जिसका अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा वो उचित भिन्न, जिसका अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा वो अनुचित भिन्न। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अनुचित भिन्न के पास भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मित्रों मिश्र भिन्न। क्या नाम था, इसको हम मिटा देते हैं, देखिए इनके भी एक पुत्र जिनका नाम क्या था, मिश्र भिन्न। अब ये देखिए मिश्र भिन्न क्या होते हैं। देखिए हमने अनुचित का यही ना लिखा है, ये बड़ा छोटा होगा अंश, ये मान लीजिए 3 है, 7/4 है, 11/8 है, यही ना है। तो अब देखिए मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है हर वाले को ऊपर वाले में भाग कर दीजिए, तो 3 से 5 में भाग करेंगे, 3 एक कम 3, एक बार गया और शेष कितना बच रहा है, 2, शेष कितना बचा 2, और नीचे जो 3 था वही हो जाएगा। 4 से भाग करिए इसमें, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 3 7, ये 4 बचा। फिर 8 एक कम 8, 8 3 11, 3 ये 8 बचा। बात समझ में आ गई मित्रों। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। जिसके आगे संख्या लिखी हो, जिसका कोई अपना भागफल हो, उसी को क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। ये कहाँ से आया है, अनुचित से आया है, इसको याद रखिएगा मित्रों। तो ये हो गया आपका
साधारण भिन्न के ये थे साधारण भिन्न के परिवार। साधारण भिन्न के आप समझ लीजिए उचित, अनुचित और अनुचित के एक। ठीक है मित्रों, अब इसमें आप बात समझिए। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, उचित भिन्न जो होता है, उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न आप देखे होंगे। उचित भिन्न, इसको कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उचित भिन्न जो होता है हमेशा आपका एक से छोटा होता है। उचित भिन्न एक से हमेशा छोटा होता है। कैसे? जैसे देखो हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2/5। तो अगर जो 2 में भाग करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, 0.20 हो गया, 0.4 आएगा। 5 चौक 20, 0.4 आएगा। फिर 7 से भाग कर लीजिए 3 में, तो 7 से भाग करेंगे तो दशमलव पहले लगाना पड़ेगा। 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 आया 20, 7 चौक 20, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 आ गया, 60 हो गया, 7 7 49, 7 8 56, 4 आ गया, 40 हो गया, 7 6 42, 7 7 49। ये लगभग इस तरह जा रहा है। तो देखिए ये एक से छोटे हैं, एक से छोटे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल हैं, ये भी हैं। इस तरह से जब आप भाग देंगे तो एक चीज़ ओवरऑल कुल मिला के ये निकला कि उचित भिन्न में जो भी भिन्न निकलेगा उसका जब आप निकालेंगे दशमलव में तो एक से हमेशा छोटा ही होगा, एक बड़ा होगा। ठीक है मित्रों। अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित भिन्न मित्रों, अनुचित भिन्न हमेशा बड़ा होगा एक से। हमेशा अगर जो एक से बड़ा है तो वो आप समझ जाइए कि वो क्या है, अनुचित है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर आप भाग कर लीजिए, 3 से 5 में भाग करिए, 3 एक कम 3, दशमलव 20 हो गया, 3 6 18, फिर 20 हो गया, 3 6 18, 3 6 18। ये एक से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? फिर मान लीजिए इसको भाग कर लिए 4 से, तो 4 एक कम 4, दशमलव 3 बचा, 4 7 28, 20 बचा, 4 5 20, ये हो गया। तो एक से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप मित्रों हम जो कहना चाहते हैं वो आप समझ गए होंगे कि उचित भिन्न क्या होता है, एक से हमेशा छोटा होता है। अनुचित भिन्न एक से हमेशा बड़ा होता है। ये छोटे और बड़े का निशान है मित्रों। जिसकी तरफ जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला होगा, जो छोटा होगा उसकी तरफ मुंह बंद होगा। उचित भिन्न छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद है, अनुचित भिन्न छोटा है तो उसकी तरफ मुंह बंद है। गुस्सान है। देखिए इसमें फिर है आपका उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और एक है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न भी समझ लीजिए मित्रों, कहीं कहीं पूछ लेता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न अधिकतर टेट के पेपर में ही पूछा जाता है। तो इकाई भिन्न किस बराबर होता है? 1 के। इकाई भिन्न बराबर होता है 1 के। आपको ऐसे ढेर सारी भिन्न दे देगा, पूछ लेगा इकाई भिन्न क्या है, तो इकाई भिन्न आप समझे रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 5/5, 3/3, 14/14, 18/18। तो ये सब क्या है? ये सब मित्रों इकाई भिन्न है। आप काट दीजिए, 5 से 5 काटेंगे 1 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा 1 आएगा। यानी जब अंश और हर बराबर हो जाते हैं तो वो भिन्न इकाई भिन्न होती है। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे, आप ये बात समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण भिन्न से ही। ये आपको टेट में पूछा भी गया है एक बार, किसी टेट में, हम ये नहीं जानते हैं किस टेट में पूछा गया है, लेकिन हमने किताब में देखा है ये टीईटी में पूछा गया है। एक ऐसे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था डब्बा, ऐसे डब्बा बना था। टेट बोर्ड में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछता है भिन्न से ही। इसमें इस तरह बना था 1 2 3 4 5 6 8 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 डब्बा था। उसमें ऐसे इसमें बना था फूल पत्ती। क्या बना था? फूल पत्ती, यानी स्टार बने थे, ये इस तरह बना था। अब ये पूछा था भिन्न है, ये पूछा था क्वेश्चन भिन्न है। ये क्या पूछा था? भिन्न है। अब आप बताइए मित्रों इससे क्या भिन्न बनेगा? इससे क्या, डब्बा से कौन सा भिन्न बनेगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए आप, इसका भिन्न बनेगा मित्रों, इसका 2 भिन्न बनेगा।
1 2 आप खाना को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने खाने? 8। अगर जो स्टार वाला भरा डब्बा पूछता है तो 1 2 3, 3/8, एक भिन्न ये बनेगा, फिर एक भिन्न बनेगा 8, 1 2 3 4 5, खाली वाला 5/8, इसका 2 भिन्न बनेगा मित्रों। तो उसमें विकल्प में था, एक विकल्प में ये था, एक विकल्प में ये था, और विकल्प में क्या थे मुझे नहीं पता। डी में था ए व बी, डी में था ए व बी, तो इसलिए क्या होगा? बी वाला बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि दोनों भिन्न बन रहे हैं। यहाँ पर 3/8 भी बन रहा है और 5/8 भी बन रहा है। तो आराम से देखते जाइए मित्रों, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता हम भिन्न ऐसा सिखा देंगे कि आप ज़िंदगी भर भूलने वाले नहीं हैं। बस बने रहिए हमारे साथ और लोगों तक पहुंचाते रहिए हमको। देखिए मित्रों, दशमलव का आप साधारण भिन्न थे, इसमें आप लोगों ने इनको तो मिटा दिए, इनके परिवार को मिटाना नहीं चाहिए था। देखिए हम यहाँ पर फिर से बना देते हैं, आप समझ गए होंगे। ये थे उचित भिन्न और ये थे अनुचित भिन्न। मिटाना नहीं चाहिए, मिटा देंगे तो इनका वोटर कार्ड कैसे बनेगा? उचित भिन्न अनुचित भिन्न, इनको वोट डालने जाना है पूरे परिवार सहित। चलिए, इनके एक पुत्र थे मिश्र भिन्न, यही ना थे? तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि साधारण भिन्न के 2 पुत्र, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न के 1 पुत्र, मिश्र भिन्न और उचित भिन्न के कोई पुत्र नहीं, क्योंकि इन्होंने शादी ही नहीं की। अब शादियाँ नहीं की तो पुत्र कहाँ से होगा? चलिए अब आइए दूसरे भिन्न पर, दशमलव भिन्न हमने बताया था मित्रों कि जिसमें दशमलव लगा हो वो सब भिन्न क्या होता है? दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न के 2 पुत्र, दशमलव भिन्न के 2 पुत्र। अब आप इनको पहले से भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी दिया है। इनका एक पुत्र का नाम था शांत दशमलव भिन्न। नोट करते चाहिए मित्रों, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। शांत दशमलव भिन्न और यह है अशांत दशमलव भिन्न। इसका नाम आप सुन चुके हैं, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न, चलिए शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है मित्रों, अब आइए शांत दशमलव भिन्न क्या होता है, अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है। तो शांत दशमलव भिन्न आपको बताए थे, इनका रुक जाइए, बंटवारा कर देते हैं, नहीं ये भिड़ जाएंगे, पटीदार है ना। शांत दशमलव भिन्न हम बताए थे कि वह परमीय संख्या जिसके पीछे दशमलव लगाने के बाद कुछ देर बाद कट जाए, वह दशमलव भिन्न। जो दशमलव के 2-3 अंक 4 अंक तक जाने के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसी को शांत दशमलव कहते हैं। और अशांत दशमलव होता है जो दशमलव के बाद भी लगाने पर, दशमलव के बाद भी संख्या बार बार काटने पर भी ना कटे, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। तो चलिए शांत दशमलव में जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, 0.265 265 या 0.9345, ये सब कट जाएंगे मित्रों। इनको जब आप भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये कट जाएंगे। अशांत दशमलव क्या होता था? अशांत दशमलव जैसे मान लीजिए 0.4321 4321 या 0.4321 इसे डाट लगा होता था, या 0.333 ऐसे डाट, यही ना था अशांत, जिसके पीछे डाट लगा होता था या खोपड़ी पर बार लगा होता था। हमने बताया था परिमेय संख्या में कि बार 3 प्रकार के होते हैं, स्टार वाला, रेखा वाला, और कमेंट करके बताइएगा और कौन। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया आपका शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब जो दशमलव, देखिए जैसे इनको हम काट देते हैं, यहाँ पर देखिए 1 लगाएंगे, ये हट जाएंगे दशमलव, 3 0 बढ़ जाएंगे। ये कुल मिलाकर अगर जो इनको काटेंगे तो 5 25 और 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी आ गए 53/200। ये क्या है? शांत दशमलव है। ये देखिए परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? ये दशमलव भिन्न के खानदान हैं, दशमलव भिन्न के खानदान हैं। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, तो ये आप शांत दशमलव भिन्न अशांत दशमलव समझ गए होंगे। अब यहाँ से फिर लेते हैं अशांत दशमलव के 2
अशांत दशमलव के 2 भाग हुए या 2 पुत्र हुए, जिनको हम कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, और एक होगा आपका अनावर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। चलिए मित्रों, अब देखते हैं आवर्ती अशांत दशमलव क्या होता है। आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव। देखिए ये अशांत दशमलव के ही है पार्ट, शांत दशमलव शांत हो गया वहीं पर बैठेगा, ठीक है। आवर्ती आप समझ रहे हैं, आवर्ती और अनावर्ती का मतलब क्या होता है। आवर्ती मतलब जब बार बार वही संख्याएं आती जाएं तो वही आवर्ती। जैसे मान लीजिए आप एक ही भोजन रोज करते जाएं, रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी, तो वो क्या हो गया आवर्ती, मतलब वही लगातार, तो वो हो गया। और फिर अनावर्ती में क्या आएगा, बदल बदल कर संख्याएं जब आने लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं अनावर्ती। तो आवर्ती में जैसे मान लीजिए, आवर्ती में मान लीजिए आपका 0.333, इसको हम लिख चुके हैं डाट डाट डाट। फिर मान लीजिए 0.425, फिर 425 इस तरह से आए, 425 डाट 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 इस तरह से, ठीक है मित्रों। अनावर्ती में क्या होता है, अनावर्ती में जैसे मान लीजिए वो संख्या बार बदलती हुई आए, संख्या बदलती हुई आए, जैसे 0.43152, फिर 1 3 इस तरह से कामा, फिर दूसरी संख्या मान लीजिए यहाँ पर हो गया 0.437321 डाट 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 इस तरह से। समझ गए मित्रों, ये आवर्ती शांत दशमलव, ये अनावर्ती शांत दशमलव। आप बहुत अच्छे से पहचानते चलिए कौन किसके हैं, ठीक है मित्रों। अब फिर आइए यहाँ पर, यहाँ तक हो गया आपका आवर्ती और अनावर्ती। अब यहाँ पर देखिए आवर्ती के 2 भाग, आवर्ती के 2 भाग कौन कौन से। आवर्ती के 2 भाग, शुद्ध आवर्ती, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव। भिन्न भिन्न लिखते जाइए, भिन्न यहाँ भी नहीं लिखा है, भिन्न सब में रहेगा। चलिए, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, और यहाँ पर हो जाएंगे अशुद्ध आवर्ती, अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है मित्रों। अब देखिए आवर्ती अशांत दशमलव के 2, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव और अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव। अब शुद्ध आवर्ती क्या होता है और अशुद्ध आवर्ती क्या होता है। आवर्ती मतलब लगातार आने वाली संख्याएं। चलिए देखिए, शुद्ध आवर्ती में तो ये आपका यही हो जाएगा 0.33, देखो एकदम प्योर दूध का शुद्ध है, दूध से ज़्यादा शुद्ध है, क्योंकि बार बार वही संख्याएं आ रही हैं। या आप ले लीजिए 0.32132132321 इस तरह से, ये देखो एकदम शुद्ध आ रही हैं। और अशुद्ध आवर्ती में क्या आएगा मित्रों, अशुद्ध आवर्ती में आएगा जैसे मान लीजिए 0.4222 ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ पर बीच में टपक पड़ा एक 4 फालतू में, और फिर 4 टपका तो फिर आवर्ती हुआ ही नहीं, टपका तो आवर्ती हुआ नहीं, एक बार आया फिर आया ही नहीं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक बार कोई वीडियो देख लिए फिर उसको देखेंगे ही नहीं देखोगे तो अपने लुल्ल हो जाओगे। हमें क्या करना है, लुल्ल का मतलब दोस्तों यहाँ से आपको नहीं आएगा। इतनी अच्छी तरीके से आपको किसी भी यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा संख्या के बारे में, गणित के बारे में विस्तार से। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा देख ले, अरे अच्छा नहीं, आगे बढ़ गए। ठीक है, आपको जब एग्ज़ाम देंगे, आपको जब इन चीज़ों की आवश्यकता होगी तो यूट्यूब तो हमारा यूट्यूब पर पड़ा ही रहेगा, जब आवश्यकता होगी तब आप खोजेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे अशुद्ध आवर्ती में जैसे मान लीजिए 0.62 दे दिया, 62 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 2 5 करने लगा। देखिए 6 एक ही बार टपका और 2 5 की आवर्ती होने लगी, तो यह क्या हो गया आपका मित्रों, अशुद्ध आवर्ती संख्या हो गई।
अब आइए देखते हैं, ये इनका फैमिली प्लान पूरा हो गया, फैमिली प्लान, ठीक है। अब आप समझिए, अंश और हर से उत्पन्न हुए भिन्न, भिन्न का मतलब पहचान ही अंश और हर है, ठीक है। फिर इनसे इन भिन्न के दो लड़के, कौन से, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न में दो लोग, साधारण भिन्न के दो लड़के, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। हमने सबका उदाहरण बता दिया है, सबको बता दिया कौन किस तरह से बनते हैं। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न के एक लड़का मिश्र भिन्न। आपसे पूछ सकता है कि पूरे खानदान में केकरे एक लड़का रहा, पूरे खानदान में केकरे एक लड़का रहा, वो थे अनुचित भिन्न के एक लड़का रहा, उनका नाम रहा मिश्र भिन्न। बाकी सबके दुई भाई, जकरे भय तकरे दुई भाई, नहीं तो जे सदिए नहीं गिन, ठीक की नहीं गिन, बहुत बढ़िया की सदिए कह का। चलो दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न दूसरे की ओर चलते हैं। इनके दूसरे लड़के का नाम है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में दो भिन्न, एक शांत दशमलव भिन्न, दूसरे लड़के का नाम अशांत दशमलव भिन्न। और फिर शांत दशमलव, ये लुल्लो ही गए, शादी नहीं की, फिर ये शादी नहीं किए। फिर अशांत दशमलव भिन्न, इन्होंने शादी किया तो इनके दो बच्चे, आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती मतलब कि जो बार बार रिपीटेड संख्याएं आए उसी को आवर्ती कहते हैं। अनावर्ती का मतलब कि एक बार जो आए फिर दोबारा दिखाई न दे, जैसे देख लीजिए, मतलब क्रम को दिखाई दे लेकिन क्रम से ना दिखाई दे, जैसे 3 4 5 2 1 3 फिर डाट 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 पीछे पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये हो गया अनावर्ती। अब यहाँ पर देखिए, अनावर्ती ने शादी नहीं की, फिर आवर्ती ने शादी कर ली। आवर्ती ने शादी किया, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न और अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। देखिए यहाँ पर सबका टाइटल लगा है, भिन्न है। भिन्न कौन था, ये बाबा जी, बाबा जी। फिर देखिए अशांत कौन, अशांत कौन, दादाजी मतलब पिताजी। फिर ये शुद्ध तो इनके नाम हुए, ठीक। इनमें देखिए इनका अशुद्ध नाम पिताजी के नाम और बाबा जी के नाम। यहाँ पर देखिए आवर्ती अशांत दशमलव, ये इनका पर्सनल नाम है, इनका पर्सनल नाम है। और ये दशमलव भिन्न किसका नाम है, इनके बाबा का नाम है। और फिर अनावर्ती अशांत, इनका पर्सनल नाम, दशमलव भिन्न इनके बाबा का नाम और इनके दादा का नाम भिन्न, ठीक है। तो सबका टाइटल पीछे लगा है, इतना ओवरऑल आप जान गए होंगे। अब इस पर मित्रों हम बात करते हैं सवाल पर, सवाल किस तरह से बनते हैं और कैसे आप पहचानेंगे। मान लीजिए ये लोग सब मेला में गुम हो जाए या मेला देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आवर्ती अशांत दशमलव कौन है या ये किसका लड़का है, ये किसका लड़का है। जैसे मान लीजिए मिश्र भिन्न कौन किसका लड़का है। तो इसलिए मित्रों एक बात हम कहना चाहते हैं, इतना भी जनसंख्या वृद्धि मत कीजिए, नहीं तो अपने घर में अपने लड़के को खोजने पड़ेगा कौन सा हमारा वाला है, ठीक है मित्रों। तो चलिए हम इस पर सवाल बनाते हैं। भिन्न ने मारा छिछिया लेदर कर दिया, इतना जनसंख्या वृद्धि नहीं करना चाहिए था। चलिए इस पर हम अब आपको पहचानवाते हैं, आपको पहचान करना है कि कौन किसके हैं। अब आप बताएंगे सीधा, देखिए मित्रों सीधा आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, पहला लिखा है 3/4, ये कौन है, 3/4 कौन है। तो 3/4 आप इनको पहचान चुके होंगे, ये कहाँ मिले थे, इनका नाम था उचित भिन्न। इनका क्या नाम था, उचित भिन्न, उचित भिन्न था मित्रों। फिर आप मान लीजिए दूसरा है 0.425 425 डाट डाट डाट। ये कौन से हैं, ये कौन से हैं मित्रों, आप पहचान कर बताइए जल्दी से। ये हैं देखिए 425 रिपीटेड हैं तो इनका नाम था शुद्ध आवर्ती थे, रिपीटेड हैं तो शुद्ध हैं। देखो पहली बात तो ये यहीं से पता चल जाएगा, रिपीटेड एक ही संख्या कोई मिक्सचर नहीं है तो ये तो शुद्ध हो गए, और रिपीटेड है तो आवर्ती हो गए, शुद्ध आवर्ती। और यहाँ पर देखिए डाट डाल लगा है तो शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है। क्या है, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, ठीक है मित्रों। फिर मान लीजिए यहाँ पर
मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0.36455321 एक इस तरह से लिखा है और पीछे क्या है डॉट डॉट, तो ये क्या है? अब आप बताइए ये क्या है? तो देखिए ये कोई अशुद्ध है या इसको आप कह सकते हैं ये अनावरत आने वाली संख्याएं हैं, 5 है यहाँ बीच में अनावरत संख्याएं, हाँ अनावरत ही है, तो ये हो जाएंगी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ये अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, अनावर्ती मतलब कोई इनका निश्चित क्रम नहीं है। ठीक है मित्रों, फिर है एक 4 नंबर, मेला में ये भी गुम हो गए थे। अब आप पहचान कर बताएंगे कि ये कौन है। 1 दशमलव जैसे लिखा है 4 5 3 2 1, 2 1 नहीं यहाँ 4 कर दीजिए। अब आप बताइए ये कौन है, इनका नाम बताइए, ये कौन है? तो ये हो जाएंगे मित्रों शांत। शांत क्यों हो जाएंगे? शांत दशमलव संख्या हो जाएंगे, शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न है ये, क्यों शांत दशमलव लगा है इसलिए दशमलव है, और शांत इसलिए है पिछवाड़े डैश डैश नहीं है। डैश डैश का मतलब होता है अशांत, और ये क्या है? शांत है क्योंकि डैश डैश नहीं है। अब एक बात बताइए आप, नंबर अगला ले लेते हैं, सबको पहचान लेंगे आप। यहाँ पर देखिए 22/7 ये क्या होगा? 22/7 आपका क्या होगा? 22/7 मित्रों हमने बताया था ये जाएंगे आपके अनुचित में। किसमें? अनुचित में, क्योंकि अंश इनका हर छोटा है और अंश बड़ा है। अनुचित भिन्न जाएंगे। तो मित्रों ये आपके हो गया। अब इसमें हम सिर्फ एक क्वेश्चन आपको देते हैं, कमेंट में जरूर करके बताइएगा पाई किस में जाएगा, पाई किस दशमलव भिन्न में जाएगा मित्रों। इसको आपको जरूर से जरूर कमेंट करना है, और नहीं करेंगे तो किसी दिन कसम रखा देंगे, क्रिया रख देंगे, क्रिया जिसको कहते हैं, चलिए क्रिया रख देंगे और आपको कह देंगे आपको उनकी कसम है। अब उनकी मतलब आप समझ ही जाइए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये पाई का कमेंट आप जरूर करिएगा। ये आपका भिन्न खत्म हुआ मित्रों। अभी इसमें चलिए पाई को ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। अब यहीं पर विराम देते हैं। बताना तो कुछ थोड़ा सा और चाहते थे लेकिन अब विराम। तो मित्रों इसको आप ओवरऑल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को जुड़ने से प्रेरित कीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है, हमारे हौसला आप लोग ही बढ़ाते हैं। लाइक सब्सक्राइब और जो भी होता है उसमें फलाना ढिमाका हमें बहुत पता भी नहीं है, हमें तो सिर्फ पढ़ाना रहता है। आप लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। फिलहाल जितना भी जानते हैं आप लोग वो सब जमकर करते रहिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए DC क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।